प्रशासन के गलत रवैये की वजह से आज हम लोग 41 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों और प्रशासन के रीति रवैयों की वजह से आज ये सुप्रीम कोर्ट ने हमको रिकग्नाइज करके पहचान लिया है कि हम लोग प्रभावित हैं, इस चीज़ से प्रभावित हैं, तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि आप लोग को नियुक्ति नहीं रहेगा। ये हाई कोर्ट में डांटे भी जाते हैं, इनको बेइज्जत भी किया जाता है, लेकिन ये अपने हट। आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद नफीस इस वक्त मौजूद हूँ इको गार्डन में। इको गार्डन लखनऊ उत्तर प्रदेश का धरना स्थल है और तकरीबन कई माह से प्रदेश के बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं। 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो, इस तरीके की मांग इनकी है। मगर जब सारे पानी सर से ऊपर से निकल जाता है उसके बाद लोग धरने पर आते हैं, क्योंकि आखिरी रास्ता ये बचता है। क्योंकि गांधी जी के दौर से लोग सत्याग्रह करते चले आ रहे हैं, आंदोलन करते चले आ रहे हैं। सरकारें जब आती हैं तो बहुत से वादे करती हैं कि हम आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे भारत को, रोजगार देंगे, मगर जहाँ से तरक्की की सीढ़ी शुरू होती शिक्षा से, वहीं से घोटाले शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक युवा हैं जो घर बार द्वार छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के आंदोलन करने पर मजबूर हैं। क्या हुआ ये सब मसला कि आप बराबर यहाँ बैठे हैं? कई माह से मैं आपको देख रहा हूँ, कोई सरकार की तरफ से आश्वासन मिला या आपके साथ क्या हुआ अभी तक? मेरा नाम रॉकी है और मैं फिरोजाबाद से आया हूँ जी। और आज हमारे धरने का 41वां दिन है। सर बरसात भी हुई थी और हम इतना पानी था यहाँ पर कि अंदर भी नहीं आ पा रहे थे। रक्षाबंधन, 15 अगस्त और शिक्षक दिवस, जन्माष्टमी, सभी हमारे भाइयों ने लगभग 1,000 यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। जो हमें हाई कोर्ट ने 2021 में यानी 25 अगस्त 2021 को जो हमें 1 नंबर दिया था और बोला था कि इन्हें नियुक्त किया जाए, लेकिन सरकार और अधिकारियों की यानी हटकर्मी की वजह से और ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग नवंबर, सुप्रीम कोर्ट कौन सरकार चली गई? जो सरकार गई ना, सरकार के अधिकारी गए, तो वहाँ पर भी ये बोला गया है कि जो हाई कोर्ट का आदेश है वो सही है। यानी हम लोगों को 1 अंक जो गलत था उस पर 1 अंक मिला है, जो 1 प्रश्न गलत था उस पर अंक देकर और हमारी भर्ती करनी है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों को भर्ती नहीं किया है। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है वो आए हुए 2 साल हो गए और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था नवंबर 2022 में, उसके भी 11 महीने हो गए, अभी तक नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं तो किसका करेंगे। हम 41 दिन से यहाँ ऐसे ही बैठे हैं। कम से कम 1000 छात्र जो इसमें आएंगे, जो जिनको रोज़गार मिलेगा, जो प्राथमिक में जाएंगे, जो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमें विद्यालय में जाना चाहिए था तो हम यहाँ पर अपनी मांग रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हम यहाँ हैं। रिक्त स्थान काफ़ी खाली हैं। हाँ, खाली हैं। बार बार मैं ये कहता हूँ कि आप लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि जनता सबसे बड़ी अदालत है, जनता अदालत, और आपको शेयर करना है बस इनको, और हो सकता है आपके शेयर से इनको मदद मिल जाए। और जिस तरीके से सरकारें कहती हैं कि आपने देखा होगा 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो रोजगार मिला 2 करोड़। बिल्कुल नहीं मिला। आप लोगों को धरना देने पर आप मजबूर हैं। बिल्कुल मजबूर और है। फिर से चुनाव आ रहा है, दिखा देंगे, फिर दिखा देंगे जी। तो लोग कहते हैं कि इन लोगों को जरूरत नहीं, लोग राजनीति करते हैं, ऐसा कुछ है मामला? अगर राजनीति करना होता तो हम लोग तरह तरह के ये करते वो करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। लेकिन ये प्रशासन के गलत रवैये की वजह से आज हम लोग 41 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों और प्रशासन के रीति रवैयों की वजह से आज ये जो हम लोग का नियुक्ति रुका है, इन्हीं की हरकतों की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट के 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। हाई कोर्ट इनके ऊपर कितनी बार सख्त हुआ, लेकिन इन अधिकारियों के ऊपर कोई जरा से भी जूं तक नहीं रहेगा। ये हाई कोर्ट में डांटे भी जाते हैं, इनको बेइज्जत भी किया जाता है, लेकिन ये अपने धर्मिता की वजह से ये मानते नहीं हैं। बस अगर हम मिलने जाते हैं तो केवल और केवल हमको केवल ये आश्वासन देते हैं। तो इसका जिम्मेदार आयोग है केवल? बिल्कुल आयोग है। शिक्षा विभाग बेसिक विभाग के जितने अधिकारी हैं सब इसके जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने जी, अगर उनसे अगर एक बार मुलाकात हो जाए तो शायद हम यहाँ बैठे ना रहें, हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। वैसे कहाँ से लोग आए हुए हैं? यूपी के हर एक राज्य, सभी जिलों से आए हैं। सर्वे कर लेते हैं। जी। कैमरामैन से कहेंगे क्या? आप कहाँ से हैं? जी, मैं कानपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुरोध द्विवेदी है।
मैं आपसे कम शब्दों में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जुडिशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होता है सिस्टम ऑफ कोर्ट। अब सिस्टम ऑफ कोर्ट में हम लोग जी रहे हैं। सबसे बड़ा सिस्टम ऑफ कोर्ट में क्या, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हमको रिकग्नाइज करके पहचान लिया है कि हम लोग प्रभावित हैं, इस चीज़ से प्रभावित हैं, तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि आप लोग को नियुक्ति मिलनी चाहिए। हम लोग को बोल दिया नियुक्ति मिलनी चाहिए, तब भी अवहेलना करी जा रही है किसकी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, छोटा सा मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? कानपुर देहात से सर। आप कहाँ से हैं? मैं रायबरेली से। आप कहाँ से? बनारस। आप कहाँ से? मथुरा से। आप कहाँ से? कानपुर देहात, आप कहाँ से? इलाहाबाद, आप फिरोजाबाद, आप सुल्तानपुर। आप सुल्तानपुर। हरदेंदु सिंह सुल्तानपुर। ये वो कोहिनूर हीरा है, ये वो फैक्ट्री है जहाँ से एक नायाब हीरा तैयार होते हैं, जो IAS PCS बनते हैं, देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं। ये वो फैक्ट्री चलाने वाले शिक्षक हैं, मगर ये बेरोजगार कहला रहे हैं इस वक्त। आप लोग फिर बार बार कहता हूं कि इसको जम के शेयर करें, इतना शेयर करें कि इन लोगों को हो सकता है आपके शेयर से इनको इंसाफ मिल जाए और इनकी बातें और इनकी चर्चा होने लगे, डिबेटें होने लगें। जिस तरीके से आप बता रहे हैं तकरीबन 40 दिनों से 41वां दिन है, जी जी तो सरकार की तरफ से मिलने का क्या रहा, कोई बंदा नुमाइंदा मिला आपसे? जी 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 यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपकी प्रक्रिया पे जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया लिया जाएगा एक्शन। लेकिन वो कब लिया जाएगा, उन्होंने एक लेटर जारी करके एक विभाग को दिया, लेकिन विभाग अभी इस विषय पे कोई चर्चा ही नहीं किया। अब हम कैसे मान लें कि उनसे मिलना हमारा सफल हुआ या असफल हुआ, हम किस तरीके से माने। आज 41 दिन हो गया, लेकिन यहाँ तक के अधिकारी अभी कोई इस पर चर्चा ही नहीं किए हैं। बस वो आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन। कई वर्ष से आप लोग देख रहे हैं कि हम बराबर इको गार्डन का जो है धरना कवर करता ही रहता हूँ। ज़्यादातर जो धरने होते हैं रोजगार को लेकर के और शिक्षकों के ही धरने होते हैं। कभी 69,000 वाला मामला आ जाता है, कभी 82,000 वाला आ जाता है, कभी 6800 आरक्षण घोटाला हो जाता है। इस तरीके से बहुत से मामले यहाँ पर केवल शिक्षकों के साथ ही ऐसा होता है ज़्यादातर। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा वो व्यक्ति है जो हर भविष्य का निर्माण, बच्चों को पढ़ा करके निर्माण कर सकते हैं। किसी को IAS PCS जिसको भी बनाना हो तो केवल शिक्षक ही बनाते हैं। लेकिन आज जो अधिकारी बैठे हैं वो उनको भी कोई शिक्षक बनाकर वहाँ पे बैठाया होगा, लेकिन आज शिक्षा की पीड़ा वो सुन नहीं रहे हैं। इस बात पे हमको बड़ी शर्म आ रही है। हम सब जितने दिन से बैठे हैं, लेकिन वो हमारी सोचिए, पहले सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत है? हमें लगता नहीं है। देश की सबसे बड़ा अदालत है और इसका अंतिम आदेश है कि इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन फिर भी एक कदम भी नहीं बढ़ाया गया। तक चलेगा, नंबर नहीं बढ़ाया गया। अभी हम चलेगा तो चुनाव नजदीक आ गया है। चुनाव नजदीक आ गया है, लेकिन हम लग जाएगी। बिल्कुल चाहे जो हो जाए, हम लोग अब नियुक्ति लेकर तभी जाएंगे। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग न्याय के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से सरकारें वादा करती हैं, बार बार मैं कहता हूँ। और बाकी जो भी इन्होंने कहा, ये अपने इनके ओपिनियन थे, अपनी बातें थीं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना कमेंट में राय दें और शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।